अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगी कन्वोल्यूशन थ्योरम की एप्लीकेशन, उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, यानी सिंपल कन्वोल्यूशन किस तरह से लेते हैं चीज़ों का, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बुक्स की और कुछ मेरे पास सॉल्व की हुई पड़ी हैं। वो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है? इवेल्यूएट वन कन्वोल्यूशन वन। दो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, उनको इवेल्यूएट करना है। कन्वोल्यूशन से हमें पता चल रहा है कि हमने क्या करना है, दरमियान में साइन जो है कन्वोल्यूशन का, उससे हमें पता है कि एफ कन्वोल्यूशन जी, यानी दो सिंपल वैल्यूज़ का कन्वोल्यूशन क्या होता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। अच्छा जी, सबसे पहले एफ कन्वोल्यूशन जी जो है हम उसका फार्मूला खोल लेते हैं, क्योंकि अब वही हो सकता है फार्मूला सिंपल, क्योंकि 0 से टी एफ ऑफ टी जी ऑफ टी माइनस टी एंड डी टी। यहाँ पे अब वन कन्वोल्यूशन वन जो है, यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एफ़ की वैल्यू भी वन है और जी की वैल्यू भी क्या है, वन है हमारे पास। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी, एफ की जगह पे भी हमारा वन ही आएगा और जी की जगह पे भी हमारा वन ही आएगा। तो वन वन ज़ा वन, और ये 0 से टी डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो टी आ जाएगा, 0 से टी लिमिट है तो आंसर हमारे पास टी आ जाएगा। ये इसका कन्वोल्यूशन है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टी कन्वोल्यूशन वन है, उसके बाद वन कन्वोल्यूशन वन है। टी कन्वोल्यूशन वन में भी सेम वही काम किया हुआ है हमारे पास, कि हमारे पास एफ ऑफ स्मॉल टी ये था और जी ऑफ टी जो है वो ये था। तो जब हमने फार्मूले में ज़ाहिर पुट करना होता है तो हम एफ ऑफ टी का हम लोगों को चाहिए होता है एफ ऑफ ग्रेटर टी। तो ये एफ ऑफ स्मॉल टी है, तो इसको हमने टी स्मॉल टी की जगह ग्रेटर टी किया तो ग्रेटर टी आ गया। और यहाँ जी में तो हमें टी माइनस टी चाहिए होता है, तो वैल्यू ही वन है तो कुछ फोटे नहीं होगा। उसके बाद इसकी भी इंटीग्रेशन हो गई। वन क्रॉस वन के लिए भी हम लोगों ने सिंपल, अभी ये लैप्लास ऑफ वन कन्वोल्यूशन वन है, तो हमें पता है कि सिंपल लैप्लास जो होता है दो फंक्शंस का, वो किस तरीके से लेते हैं हम लोग, उसका आंसर आता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी। यानी दोनों का लैप्लास अलग अलग से ले लेते हैं, और ये हमारे पास एफ ऑफ एस के इक्वल होता है, ये हमारे पास जी ऑफ एस के इक्वल होता है। तो एफ़ की वैल्यू भी वन है और जी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू भी वन है, जी ऑफ टी की वैल्यू भी वन है, और दोनों का जो है वो वन ओवर एस आता है, और दोनों मल्टीप्लाई होकर वन ओवर एस स्क्वायर हो जाएंगे। इसी तरीके से ये भी है एग्जांपल्स। अच्छा, इसकी कन्वर्शन की मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिलेक्टिव एग्जांपल्स करवाऊंगी। अगर उसके अलावा कोई ऐसी एग्जांपल निकल आए जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रही हैं, आप लोगों को करनी नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल पे आप वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम इवेल्यूएट, ये वाली जो है सारी मतलब ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने इसको इवेल्यूएट करना है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से किए हैं, हमें रेजिड्यू मेथड से किया, मेलन रेजिड्यू वाला, उसके अलावा हम लोगों ने हेविसाइड थ्योरम उसके ऊपर लगाया है, यानी काफ़ी तरीके से किया। लेकिन जब आप लोगों ने ये वाला मेथड सीख लेना ना कन्वोल्यूशन थ्योरम का, ये इतना इजी मेथड है ना, अगर आपके अच्छे से ग्रिप हो जाए इसके ऊपर, तो आप लोग वो उनमें से कोई भी जो है ना लगाए बगैर आप आराम से कन्वोल्यूशन थ्योरम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि पेपर में मेंशन ना किया हो, क्योंकि वो अगर मेंशन हो के आ जाए ना कि हेविसाइड से करना है या रेजिड्यू थ्योरम से ही करना है, तो तब आप लोग कोई मेथड नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो अब आप जो है वो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अब इसमें भी लिखा हुआ है यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो आपने कन्वोल्यूशन थ्योरम ही लगाना है। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि सिर्फ इवेल्यूएट दिस, तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि कन्वोल्यूशन थ्योरम ही लगाएं, क्योंकि ये इजी लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अब इसके इक्वल है, अब हमें इसको जो है लैप्लास इनवर्स में हम अंदर जो है ना इसको वैल्यूज़ को, इन फ्रैक्शंस को अलग कर लेते हैं। वन ओवर एस माइनस थ्री को अलग, वन ओवर एस प्लस वन जो है इसको हम लोग जो है वो अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास अब एफ ऑफ एस है और ये हमारे पास क्या है, जी ऑफ एस है। यानी यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ टी क्या है, वो ई ऑफ थ्री टी निकलेगा। यहाँ पे ये हमें पता है लैप्लास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस माइनस थ्री जो है वो ई थ्री टी के इक्वल होता है, और इसी तरह से ये हमारे पास ई माइनस टी के इक्वल होता है। तो एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का कन्वोल्यूशन हमारे पास आंसर में है, जिससे लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, यानी एफ ऑफ एस एस के फंक्शन का और जी ऑफ एस जी के फंक्शंस का, अगर दोनों पड़े हों और उनके ऊपर लैप्लास इनवर्स अप्लाई करें तो एफ कन्वोल्यूशन जी आंसर आता है। पिछली वीडियो में भी ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। तो हमारे पास एफ का कन्वोल्यूशन जो है वो ये और ये जी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे माइनस नहीं इन्होंने लगाया हुआ जो कि आना है। अच्छा, यहाँ बुक में छोटी सी करेक्शन है, वो इस तरह से कि यहाँ पे ई माइनस जी था, यहाँ उन्होंने आगे पॉजिटिव जी कर दिया है।
तो ई माइनस टी ही रखना है आपने, सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और अपनी जो है ना वो करते वक्त ये जो कैलकुलेशंस वगैरह मतलब सॉल्यूशन है ना इसको ठीक रखना है आप लोगों ने, इसमें कोई गलती नहीं करनी, बाकी आपका ठीक होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे e की पावर 3t और यहाँ पे e की पावर माइनस टी है। अब यहाँ पे इसको हम लोगों ने कॉन्वोल्यूशन का जो फार्मूला होता है वो उसमें लगाया, 0 से t है e की पावर 3 ग्रेटर t और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई e की पावर t माइनस टी। तो f की वैल्यू ये समझ लें और g की वैल्यू जो है वो ये समझ लें, dt। अब ये 0 से t है e की पावर 3t और e की पावर t और e की पावर माइनस 3t। अब इसको इसके ऊपर अलग अलग कर दिया, अब इसका माइनस अंदर साथ e माइनस टी ही रहेगा, साथ माइनस टी रहेगा, इसके साथ माइनस लगाते जाएं आप। ये अलग अलग हो गए। उसके बाद जो है वो इनकी बेस सेम थी ग्रेटर टी वालों की, तो उनको उनकी पावर्स को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद 3t माइनस टी बना, और ये वाला ई टी यानी इंटीग्रेशन हमारी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर टी है ना, तो स्मॉल टी को हमने बाहर निकाल लिया, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे इसको हम। यहाँ पे भी माइनस आ गया। इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन कर दी हम लोगों ने। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो है वो इस तरीके से e की पावर 2t/2 आया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की एक्सपोनेंट की वो करते वक्त ना लिमिट्स पुट तो बहुत ध्यान रखा करें। बच्चे क्या करते हैं, वो ज़ीरो है तो उसको लिखा ही नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंट में ज़ीरो जो है वो हमेशा बन जाता है, तो यहाँ से ये नहीं जाता। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोगों ने कर ली, और उसके बाद हम लोगों ने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे भी इसकी जो है वो बेस सेम है, तो जब ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये पता नहीं इन्होंने माइनस क्यों नहीं लगाया साथ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ये भी बेस सेम है, तो पावर्स को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिंपल टी बचेगा, 3t नहीं बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये e माइनस टी बचेगा, ना कि पॉजिटिव टी। यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा इसको। कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ आ गया ना कि हम लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनके अंदर जो एस के फंक्शंस हैं दोनों का अलग अलग रिप्लेस लेना है, उसे कॉन्वोल्यूशन के फॉर्म में लाना है। उसके बाद कॉन्वोल्यूशन के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और सिंपल उसको इंटीग्रेट कर देना है, और कुछ भी नहीं है। सेम इसी तरह शो डैट लेप्लास इनवर्स। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है हम लोगों ने। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए, देखिए शो डैट लिखा है, उसमें कुछ मेंशन नहीं किया कि आप लोगों ने कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो हम लोग इसके अंदर कॉन्वोल्यूशन ही करेंगे, क्योंकि एक तो हम एप्लीकेशन कॉन्वोल्यूशन की कर रहे हैं, दूसरा ये कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये ईजी है अप्लाई करने में। अब 1/s² प्लस a² है, इसका होल स्क्वायर है, तो हमने सिंपल इसको 1 की फॉर्म में कर लेना है अलग अलग। 1/s² प्लस a² अलग और 1/s² प्लस a² इसको अलग कर लिया। अब हम अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ऊपर 1 है, अगर ऊपर s होता तो ये कॉस के कोई फॉर्मूले बन जाने थे। अब ऊपर 1 है, यहाँ पे s² प्लस a² है, तो अगर यहाँ पे अगर हम ऊपर a², इधर हम a लिख दें, a² नहीं सॉरी a से मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे a आ जाए, यहाँ पे भी a आ जाए, तो हमारे पास ये फार्मूला साइन का बन जाएगा ना। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, a² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। a² से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और a² इधर नीचे आ जाएगा, ताकि दोनों का लाप्लास इनवर्स दोनों पे अप्लाई हो और अलग अलग फार्मूला बन जाए। सॉरी फार्मूला कह रही हूँ, अलग अलग से फंक्शन बन जाए। अच्छा ये देखें, दो a² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया था, एक a इधर आ गया, एक a इधर आ गया, हमारे पास सॉरी जो नीचे है डिवाइड वाला वो बाहर ही रहेगा। अब इधर वाला जो है लाप्लास इनवर्स, इसके ऊपर जब लाप्लास इनवर्स अप्लाई होगा तो ये हमारे पास साइन ऑफ at होगा, और इधर वाले पे जब लाप्लास इनवर्स अप्लाई होगा तो ये साइन ऑफ at होगा हमारे पास। तो अब इस पूरे का आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए उन्होंने साथ साथ लिखा हुआ है कि f(g) का जब लाप्लास इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास जो पहले का इनवर्स आता है वो और जो दूसरे का इनवर्स आता है वो दोनों के दरमियान कॉन्वोल्यूशन का साइन होता है। पहले का ये इनवर्स आया तो दूसरे का ये आया, दरमियान में कॉन्वोल्यूशन का साइन है, और ये 1/a² दोनों के साथ है। 1/a² बाहर रहेगा, कॉन्वोल्यूशन का फार्मूला खोल दिया हम लोगों ने, साइन ऑफ at एंड साइन ऑफ at माइनस टी कर दिया। और उसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया है, दोनों जो हैं अब हमें फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने, या आई थिंक सेकेंड ईयर में FSC इंटर लेवल पे ना हम लोगों ने ये फार्मूलाज पढ़े हैं। आपको पता है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, साइन हो या साइन कोस हो, कोस साइन हो या कोस कोस हो, तो उसको हम लोग जो है वो इन फार्मूलाज में ना चेंज करते हैं, एंगल वाले फार्मूलाज में। अब ये साइन है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला आपको याद होगा, -2 साइन अल्फ़ा
साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोज अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया हम लोगों ने। अब ये पूरा वो वाला बन गया। अब कोज की फॉर्म में ही आएगा। कोज अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ए टी और बीटा की वैल्यू क्या है ए टी माइनस टी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इस तरीके से बन गया हमारे पास। अब हम लोगों ने सबसे पहले ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। एंगल को जो है जितना सिंप्लीफाई हो सकेगा एंगल्स को सिंप्लीफाई कर लेना है हम लोगों ने। ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये वाला ए टी जो है वो इस ए टी से कैंसिल हो गया, तो स्मॉल ए टी रह गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या सीन हुआ है, ये ग्रेटर 280, ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव है, दोनों 280 हो गया और माइनस स्मॉल 80 आ गया। अब ये सिंप्लीफाई हो गए। अब हमने इनकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। कोज ऑफ 80 की जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन की है तो ये देखें हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर टी है, स्मॉल टी नहीं है। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर टी है। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये बाहर ही रहेगा। तो जब हमारे पास 0 से टी डी टी रहेगा तो उसकी इंटीग्रेशन सिर्फ टी आएगी। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन की तो आप लोगों को पता है कि जिसका डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा था वो चीज़ फिर आगे डिवाइड हो रही थी। ये तो कांस्टेंट है ना, इसको तो कोई मसला ही नहीं है। ये 2a है, इसके साथ अब t तो है लेकिन 2a जो है वो एक्स्ट्रा, तो वो नीचे डिवाइड होगा इंटीग्रेशन में। 0 से t हो गया। उसके बाद हम लोगों ने अपर लिमिट, इसके ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो कांस्टेंट है ये बाहर रहेगी। t के ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है तो अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट -0 है। इसी तरह इसके ऊपर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोगों ने ऊपर अप्लाई कर दी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन ऑफ 80। और ये यहाँ पे जब हम लोगों ने किया है तो 280 में से 80 को माइनस किया तो हमारे पास ये आया है। अच्छा सॉरी, ये हम लोगों ने नहीं किया। यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने पहले अपर लिमिट, यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी आ गया, और यहाँ पे हम लोगों ने लोअर लिमिट, यहाँ पे टी की जगह पे 0 आ गया और ये कांस्टेंट वैसे ही रहा। इसमें से इसको माइनस किया तो 80 रह गया और ये यहाँ पे सिंपल एंगल के अंदर माइनस था। हमें पता है कि साइन में जो एंगल के अंदर माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, ये पॉजिटिव कर देगा। उसके बाद ये दोनों सेम हो गए थे। ये 2 हम लोगों ने दोनों को ऐड कर दिया, 2 साइन ऑफ 80 बन गया। ये 2 ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो गया, साइन 80 ओवर ए बन गया ये हमारे पास। और हमने बाहर वाले 1/2a² को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू बन गई। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया और इसके साथ जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया तो 1/2a² साइन ऑफ 80, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये वाली जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, ये बिल्कुल उससे रिलेटेड ही एग्जाम्पल है। और इसका सोल्यूशन भी इसी तरीके से होगा कि हमें पता है कि हमारी ये वाली सारी चीज़ एफ लेप्लास ऑफ एफ कॉन्वोल्यूशन जी के इक्वल होती है। ये पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लें, उसके अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन किया। खैर, यहाँ से हम लोगों ने लेप्लास को उठा के इन्वर्स करवा के दूसरी तरफ ले जाना है। पिछली वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया डिस्कस किया हुआ है। ये लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस ओवर एस 4 - 1 हो जाएगा ये, ताकि हम लोगों ने जो पिछले एग्जाम्पल्स जिस मेथड से सॉल्व किए हैं ना, उसी मेथड से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकें। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस ओवर एक्स S4 - 1 ये हो गया हमारे पास, इसका इन्वर्स बन गया, कंसीडर हमने इसको कर लिया है। अब s ओवर s² -1 और s², अब इसको हम लोगों ने a² - b² जो फार्मूला होता है ना उसको हम लोग खोलते हैं ना, एक दफ़ा प्लस में खोल लेंगे एक दफ़ा माइनस में। अब इसमें s की पावर 4 थी तो हमने s² में एक s² प्लस में खोल लिया, एक को माइनस में खोल लिया। अब एक ऊपर सिंगल s है सिर्फ, तो हम लोग उसे किसी एक के साथ कर देंगे और दूसरे के ऊपर 1 नहीं रहने देंगे। तो जैसे कि s ओवर s² -1 है और यहाँ पे 1 ओवर s² +1 है, अलग अलग हो गए दोनों। अब ये हमारे पास आपको पता है कि कॉज ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ t का फार्मूला बनेगा और ये हमारे पास साइन ऑफ t का फार्मूला बनेगा ये लेप्लास इन्वर्स में। जब इसका लेप्लास इन्वर्स अप्लाई किया तो कॉज ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ t और इसका लेप्लास इन्वर्स अप्लाई किया तो साइन ऑफ हाइपरबोलिक t, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए इसका f ऑफ s ये था और g ऑफ s ये था। तो जब हमने इनका लेप्लास लिया तो हमारे पास f कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t और g जो है वो साइन ऑफ t आ गया। अब हमने इनको दोनों के कॉन्वोल्यूशन का फार्मूला अप्लाई किया। दोनों के कॉन्वोल्यूशन का फार्मूला ये है कि f ऑफ ग्रेटर t एंड g ऑफ t माइनस t। तो f की वैल्यू यहाँ पे लिखी और g की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी और सिंपल हम लोगों ने क्या किया है,
अब हम लोगों ने ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे थे ना, वो यहाँ पे साइड पे चलती आ रही है और ये राइट है। इस साइड पे हमारे पास लेप्लास इनवर्स है ना, इसके साथ था। अब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो सिंपल लेप्लास इसके ऊपर आगे हो जाएगा सिंपल लेप्लास। तो इस तरफ कुछ भी नहीं रहेगा, अब लेप्लास इस तरफ आ गया। तो ये देखिए हमारे पास लेप्लास ऑफ 0 से t cos हाइपरबोलिक ऑफ t sin ऑफ t माइनस टी डी टी इज इक्वल टू s ओवर s की पावर 4 माइनस 1 हमारे पास जो है वो आया है। एक तो मेथड हो गया यहाँ तक, ये मेथड दोनों मैंने पिछली वीडियो में करवाए थे। और अल्टरनेटिव मेथड क्या है मैं आपको बताती हूँ। गिवन क्वेश्चन ये है ना, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था कि हम इस पूरी चीज़ को एफ कॉन्वोल्यूशन जी लिख सकते हैं, लेप्लास ऑफ एफ कॉन्वोल्यूशन जी, इस पूरी चीज़ को, क्योंकि उसी को खोल के बनता है। हमें पता है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास f क्या है, इसमें f हमारे पास क्या है, कोस हाइपरबोलिक ऑफ स्मॉल t। f ऑफ t यहाँ हमारे पास है, ये f ऑफ ग्रेटर t है ना, लेकिन हमें यहाँ f ऑफ स्मॉल t चाहिए होता है इधर लिखने के लिए। अब f ऑफ t यहाँ पे हमारे पास कोस हाइपरबोलिक ऑफ t, और g ऑफ t, t माइनस t नहीं, सिर्फ g ऑफ t जो है हमारे पास यहाँ पे साइन ऑफ t है। तो अब हमने जब दोनों का कॉन्वोल्यूशन के ऊपर लेप्लास अप्लाई होता है तो हमारे पास हमें पता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक फर्स्ट का लेप्लास लेते हैं और फिर सेकंड का लेप्लास लेते हैं, दरम्यान में मल्टीप्लाई होती हैं दोनों और कुछ नहीं होता। फर्स्ट का लेप्लास सिंपल क्या होता है, ओवर एस माइनस 1, और सेकंड का होता है 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, और दोनों को मर्ज कर दें तो हमारे पास ये आता है। और ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है ऊपर वाले से भी। तो आप लोगों की अपनी अब ऊपर चॉइस है कि आप लोगों ने ये वाला करना है या ये वाला करना है। तो ये थी एग्जाम्पल्स। इनके अलावा अगर कोई एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने करनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए या ईमेल कर दें वो क्वेश्चन, ताकि मैं आपको सॉल्व करवा सकूँ। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।